दोस्तों समाधि स्थल है भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, और यहाँ पर श्रद्धालु गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि के दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, लगभग पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। यज्ञशाला है, सुबह शाम में यहाँ हवन होता है 120 शब्दों का। गुरु जम्बेश्वर भगवान के समय की है, लगभग 600 साल पुरानी खेतड़ी है ये। देखिए आज भी हरी है, ये भगवान का चमत्कार है। जब जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप इस धराधाम पर आकर के उनके बनाए हुए सिद्धांत, उनके बनाए हुए नियम, उनका उल्लंघन होता है, तब वो आकर के पुनः उसकी स्थापना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, हम राजस्थान को पर्यटन की नजर से देखें तो हमारा राजस्थान पर्यटन की नजर से बहुत ही ऊपर है, लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि राजस्थान के पर्यटन स्थल की जानकारी राजस्थान में रहने वाले आम आदमी को भी इतनी ज्यादा है नहीं, तो जिसके कारण हमारा राजस्थान पर्यटन की नजर से बहुत पीछे है। और अभी राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है कि राजस्थान में पर्यटन बढ़े और पर्यटन का हिफाजत हो। अगर राजस्थान में पर्यटन बढ़ेगा तो राजस्थान के आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, और जहां भी पर्यटन स्थल है वहां पर रोजगार बढ़ेगा, आम आदमी इससे बेनिफिट मिलेगा, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को देखें तो वह भी ग्रोथ करेगी। काफी सारे ऐसे देश हैं जो पर्यटन स्थल के कारण ही ग्रोथ कर रहे हैं, आप जानते होंगे। और ऐसे ही मैं एक आज पर्यटन स्थल पर आया हूं, यह है बीकानेर जिले का मुकाम, भगवान श्री जम्बेश्वर की समाधि स्थली। दोस्तों, मुकाम भगवान श्री जम्बेश्वर की समाधि स्थल है, और भगवान श्री जम्बेश्वर यूं कहे तो पर्यावरण के उन्हें आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। उन्होंने 600 साल पहले ही बता दिया था कि आम आदमी के लिए पर्यावरण कितना जरूरी है, और उन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इन्हीं सबको ध्यान में रखकर एक पंथ की स्थापना की थी, जिसे हम बिश्नोई पंथ कहते हैं। तो इनका मुख्य यह तीर्थ स्थल है मुकाम। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है मुकाम। तो आज हम मुकाम मंदिर को देखेंगे, भगवान श्री जम्बेश्वर की समाधि के दर्शन करेंगे, और भगवान श्री जम्बेश्वर ने जो जो बातें बताई थी मानव कल्याण के लिए, हम उनको भी जानेंगे। अगर आज का आम आदमी, आज का समाज अगर भगवान श्री जम्बेश्वर भगवान के बताए मार्ग पर चलता है तो वह बहुत ही सरल व सुगम रास्ता बन जाता है। तो इसके लिए मानव समाज को चलना चाहिए इस ओर, क्योंकि ये हमारे संत है, महात्मा हैं, जिन्होंने हमारे समाज कल्याण को लेकर बहुत सारे मार्ग दिखाए हैं। तो ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है मुकाम। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुकाम, बहुत शानदार जगह है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार मुकाम आए और यहाँ पर आकर आप श्री भगवान जम्बेश्वर के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं मुकाम मंदिर को। तो ये दोस्तों, यह है मुकाम मंदिर, जो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, व्हाइट कलर का पत्थर है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। और इसी के साथ यहाँ का भी व्यू देखें आप, बहुत शानदार पर्यटन स्थल है ये। अब आम आदमी यहाँ आता है तो उसको मन को बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए व्यू। और भगवान जम्बेश्वर ने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी मानव समाज को बातें बताई थी। उन्हें पता था कि पर्यावरण एक मानव के लिए कितना जरूरी है। तो ये यहाँ का मुकाम का ऑफिस है ये। तो हम चलते हैं, मंदिर को अंदर से देखेंगे और इस मंदिर की महिमा को जानेंगे। तो ये मुख्य द्वार है मंदिर का, और यहाँ पर अलग अलग जगह से पर्यटन आते ही रहते हैं। ये देखिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है, देखिए। तो हम मंदिर के अंदर चलते हैं,
मंदिर का अंदर का नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर से हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम गंगानगर से गंगानगर से आए हैं। गंगानगर से आए। जी जी चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। ये श्रद्धालु है गंगानगर से आए हैं। ये देखिए दोस्तों मंदिर और काफी सारी जगह है यहाँ पर। ये देखिए काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा और मंदिर को देखते हैं। दोस्तों ये सीढ़ियां हैं और सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हुए हैं। और यह मुकाम मंदिर पूरी इंडिया में एक नंबर है, क्योंकि भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल है ये देखिए एकदम व्हाइट संगमरमर से मंदिर बना हुआ है। हाँ ये भी बहुत खासियत उन्होंने एक भाई साहब ने बताई। क्या बता रहे थे भाई साहब? हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए अभी काफी गर्मी है लेकिन ये पत्थर बहुत ठंडा है। यह भगवान की कृपा है, बिल्कुल ही ठंडा पत्थर है ये। अभी बहुत गर्म है लेकिन पत्थर बहुत ठंडा है। ये देखिए आप। यह है मंदिर अंदर से। ये देखिए पहले हम थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। अलग अलग जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर ये भीड़ ऐसे ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। ये दोस्तों समाधि स्थल है भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और यहाँ पर श्रद्धालु गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि के दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, लगभग पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। अभी बताएंगे थोड़ा हम मंदिर को अंदर से और मैं आपको दिखा देता हूं। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की मुक्तिधाम की मुकाम की समाधि है। गेट चांदी के हैं। अटल ज्योत चलती है। बहुत पुरानी कलाकृति। अखंड ज्योत, समाधि स्थल, मुक्तिधाम मुकाम। हाँ जी, ये चांदी के दरवाजे हैं। दोस्तों ये चांदी के दरवाजे हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। और ये निज मंदिर है अंदर से, तो आपने अभी दर्शन किए इस मंदिर के।
अटल जोत रहती है यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ के पुजारी जी उनसे हम चर्चा करते हैं मंदिर के बारे में और मंदिर की महिमा को जानते हैं। दोस्तों हमारे साथ मंदिर का परिचय करवाने के लिए हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए इस मंदिर की महिमा के बारे में बताइए। आपने अंदर से भी हमें मंदिर भी दिखाया, तो मंदिर में अखंड जोत रहती है यहाँ पर? हाँ जी, अखंड जोत चालू रहती है हर 24 घंटा। गुरु मुक्तिधाम मुकाम समरातल द्वारा। आप दोस्तों अंदर से ही आप व्यू देखते रहे साथ में। ये देखिए यहाँ पर अब पूजा स्थल के लिए यहाँ पर ये नगाड़े हैं जो अपने आप बजते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो हम मंदिर के अंदर का नज़ारा देखते हैं। देखिए आप, ये देखिए, और पूरे वाइट पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। भगवान श्री जम्बेश्वर ने विष्णु पंथ को बनाने के बाद 29 नियम दिए थे, और भगवान जम्बेश्वर जो उस समय समाज में जो आडंबर चल रहा था उनके खुलकर विरोध में थे। उन्होंने समाज को बताया था कि यह सब आडंबर है जिसके कारण मानव समाज को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए भी मना किया था, भाई साहब कहना है, उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए भी मना किया था। उन्होंने कहा था ये आडंबर है, तो इसीलिए उन्होंने ये एक पंथ बनाया था विष्णु धर्म, जिसमें 29 नियम दिए थे। और ये सारे 29 नियम मानव समाज से जुड़े हुए हैं। अगर इनका 29 नियम का पालन किया जाए तो मानव जीवन बहुत बेहतर, बहुत सार्थक बन जाता है। ये देखिए मंदिर एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूं। और जो 29 नियम को पालन करता है वह ही विष्णु समाज कहलाता है। 29 20 + 9 यानी 20 नोई। अब रामचंद्र जी हमें साथ में चर्चा करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो यहाँ पर मुका मेला आने वाला है दोस्तों, मुका मेला भी आने वाला है 15 दिनों के बाद। तो यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है? लगभग 15 और 20 लाख के बीच में यात्री आते हैं। और कितने दिन रुकते हैं, कितने दिन चलता है मेला? 5 दिन चलता है साहब। 5 दिन चलता है मेला। तो यहाँ पर दोस्तों 15 से 20 लाख लोग आते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा तीर्थ स्थल है। तो इसके बारे में बताइए क्या चीज है? ये हवन है, यज्ञशाला है। सुबह शाम में यहाँ हवन होता है 120 शब्दों का, जिसे हम पहाड़ बोलते हैं। हाँ जी, सुबह और शाम डेली रोजाना हवन होता है 120 शब्दों का। ये 120 शब्द भगवान श्री जम्बेश्वर ने बताए थे। ये हवन है दोस्तों, इस हवन के आप दर्शन कीजिए। देखिए साथ में आप इस मंदिर के दर्शन भी करते रहे। इनका कहना है कि शुद्ध घी और खोपरों से यहाँ पर ये हवन होता है। तो रामचंद्र जी यहाँ पर जो 2 बड़े हवन है वहां पर भी होता है हवन? ये गुरु महाराज के टाइम की खेजड़ी है। ओहो दोस्तों, ये खेजड़ी बता रहे हैं रामचंद्र जी कि यह गुरु जम्बेश्वर भगवान के समय की है। लगभग 600 साल पुरानी खेजड़ी है। ये देखिए आज भी हरी है। ये भगवान का चमत्कार है। देखिए आज भी ये खेजड़ी हरी है और यह भगवान के समय की है। कहते हैं कि गुरु महाराज का पालना रखा। अच्छा, इन्होंने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर गुरु महाराज का पालना रखा हुआ था। देखिए ये भी भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर के समय की है। ये लगभग 600 साल पुरानी खेजड़ी है। अब आप देखिए ये भगवान का चमत्कार है। भी आज भी ये हरी है। थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे से हम देखते हैं मंदिर को। दोस्तों ये हवन कुंड है और जब अमावस्या होती है तब इसमें खोपरे और शुद्ध घी उनके द्वारा ये हवन किया जाता है। और अभी मुकाम में मेला भरने वाला है जिसे हम फागुन मेला बोलते हैं। तो जो फागुन मेला है वो बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें 15 से 20 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने को आएंगे। और इस दिन यह हवन लगभग 3-4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें हवन सामग्री श्रद्धालु आते रहेंगे अपने अपने घर से लाके और यहाँ पर इसमें आहुति देते रहेंगे। और एक साल में 2 मेले लगते हैं यहाँ पर, एक आशोज में लगता है, एक फागुन में लगता है। और दोनों में ही इतने ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। बाकी वैसे देखें तो श्रद्धालु का यहाँ पर तांता लगा ही रहता है। श्रद्धालु यहाँ पर आते ही रहते हैं। तो एक बार फिर हम इस मंदिर को देख लेते हैं। इसमें लाइट और
पानी है, लाइटें जलती रहती है और उस वो सामने दिखाई देता है, उस पे वो 29 नंबर है। उस हिसाब से सुबह शाम चलते हैं। ये छोटे वाले फुहारे पार्क है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये फुहारे है जो चलते रहते हैं। सानिध्य में सब हुआ है। हमारे प्रधान जी बुढ़िया जी है, अच्छा, उनके सानिध्य में सब काम हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, पार्क का सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ पर ये फुहारे लगे हैं, लाइटें लगी है। और जो भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियम बताए थे उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है, ताकि आम आदमी उन नियमों को पढ़े और अपने जीवन काल में उन नियमों को उतारने की कोशिश करें। ये देखिए, यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है मंदिर के अंदर ही, जहाँ पर ये फुहारे लगे हुए। अच्छा, यहाँ पर लाइटें लगी है जिसमें 29 लिखा हुआ है दोस्तों। उधर से देखिए, हम उधर से चलता हूँ मैं, लाइटों में और पानी दोनों में आता है 29। ये देखिए, अभी दिन का समय है तो थोड़ा सा लाइट हमें कम दिखाई दे रही है, बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पानी में भी देखिए दोस्तों, लाइटें भी जल रही है और 29 दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये देखिए लाइटें भी जल रही है और ये देखिए 29, ये देखिए 9। तो भगवान जम्बेश्वर ने 29 नियम दिए थे, उनको ध्यान में रखकर ये उस हिसाब से फुहारा का निर्माण किया गया ताकि आम आदमी उनको देखकर कुछ सीख ले सके। तो भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर ने मानव कल्याण के लिए दिए थे, जिसमें मानव के लिए बहुत सारी बातें बताई गई है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ, जिन दोस्तों को वीडियो में दिख नहीं रहा तो मैं उनको थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों पहला नियम है 30 दिन सूतक का पालन करना। दूसरा नियम है 5 दिन तक ऋतुवंती स्त्री घर के सभी कार्यों से दूर रहे। तीसरा नियम है प्रतिदिन प्राप्त स्नान करना। चौथा नियम है शील सदाचार का पालन करना। पांचवा नियम है संतोष रखना। छठा नियम है पवित्रता रखना। सातवां नियम है प्राप्त व श्याम संज्ञा वंदन करना। आठवां नियम है संज्ञा वंदन के बाद हरि गुण गान करना। नौवां नियम है प्रतिदिन यज्ञ करना। 10वां नियम है जल को छान कर प्रयोग करना। 11वां नियम है दूध छान कर प्रयोग करना। 12वां नियम है वाणी विचार करके बोलना। 3रा नियम है क्षमा दया धारण करना। 14वां नियम है चोरी नहीं करना। 15वां नियम है निंदा नहीं करना। 16वां नियम है झूठ नहीं बोलना। और 17वां नियम है वाद विवाद नहीं करना। 18वां नियम है अमावस्या का व्रत रखना व विष्णु के नाम का जाप करना। 19वां नियम है जीव दया पालनी। 20वां नियम है हरा वृक्ष नहीं काटना। 21वां नियम है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को वश में करना। 22वां नियम है भोजन हाथ से स्वयं बनाना। 23वां नियम है अमर रखावे ठाठ। 24वां नियम है बेलों को बदिया यानी नपुंसक नहीं करवाना। 25वां नियम है अमल अफीम का सेवन नहीं करना। 26वां नियम है तंबाकू का सेवन नहीं करना। 27वां नियम है भांग नहीं खाना। 28वां नियम है शराब व मांस का सेवन नहीं करना। और 29वां नियम है नील यानी नीले रंग का प्रयोग नहीं करना, नीले कपड़े का प्रयोग नहीं करना। तो ये दोस्तों ये सारे नियम मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक नियम है और इनमें मानव समाज के लिए सभी बातें बताई गई है जो समाज के लिए एक आवश्यक चीज है। तो भाई साहब कहाँ से आए, कहाँ से बता रहे हैं आप? सांचौर से। जी हाँ, नहीं सांचौर जालौर सांचौर वहाँ से। अभी यहाँ नया जिला बना है सांचौर, वहाँ से। हाँ। अच्छा आप जोधपुर से सांचौर है। तो दोस्तों यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? माता जी कहाँ से आए आप? हमारे सांचौर से। सांचौर से आ रहे हैं? सांचौर कोटड़ा। भगवान दर्शन करने आ रहे हैं? हाँ भगवान के दर्शन करने यहाँ लोहा बटाए थे तो आगे सांचौर आ गए यहाँ मुकाम में। सुकून मिला यहाँ पर समाधि? बहुत ज्यादा। मुकाम में आने के बाद तो सुकून का एहसास होता है। सुकून का
इनका कहना सुकून है। भाई साहब और साथ में, भाई साहब कहाँ से पता रहे हैं हम भी सांचौर से आए हैं। आप? हाँ जी। आप हम जोधपुर से आए हैं, गुरु महाराज के दर्शन करने आए हैं। बस गुरु महाराज से बड़ा कोई नहीं दुनिया में है जो गुरु महाराज है। बिल्कुल सही बात की है, गुरु के अलावा कोई बड़ा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं सारे दर्शन करने के लिए। दोस्तों यह भोजनशाला है मुकाम की, तो यहाँ पर श्रद्धालु भोजन करने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर यह भोजनशाला चलती ही रहती है। ये देखिए सभी कतार में बैठे हैं और सभी अब सेवादार है जो इनको भोजन करवाएंगे। ये सारे प्रसाद लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर यह भंडारा ऐसे चलता ही रहता है, ये पंक्ति से लगी रहती है। यहाँ पर 24 घंटे चलता है। यहाँ पर कोई भी आओ, कोई भी भोजन करो, भोजन यहाँ पर कोई भी कर सकता है आकर। ये देखिए काफी बड़ी भोजनशाला है ये। यहाँ पर काफी सारे आदमी, काफी सारे श्रद्धालु एक जगह बैठ के भोजन कर सकते हैं। ये देखिए आप। और जब ये मेला भरेगा तो उसमें आपको यह पूरा हॉल भरा हुआ दिखाई देगा। भाई साहब बता रहे हैं कि इनमें एक साथ 20,000 लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं, यानी 20,000 की यहाँ पर क्षमता है एक साथ बैठकर भोजन करने की। तो यहाँ पर सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं और प्रसाद लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम दोस्तों हम भोजनशाला में चलकर देखते हैं वहाँ पर भोजन किस तरह से बनता है। और यहाँ पर देखिए सेवादार लगे हैं सभी और श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं सारे। ये देखिए सारे श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। तो हम चलते हैं भोजनशाला देखते हैं। इनके पास ही भोजनशाला है जहाँ पर भोजन तैयार होता है। तो ये दोस्तों भोजनशाला के अंदर का नज़ारा है। तो देखिए आप यहाँ पर लगता है अभी मशीनें लगी हुई है, सारा कुछ भोजन मशीनों से ही बनता है। यहाँ पर देखिए ये मशीन लगी हुई है। 1 घंटे में 8-9 हज़ार रोटी बना देती है। अब यह मशीन है जो 1 घंटे में 8-9 हज़ार रोटी बनाती है। 8-9 हज़ार रोटी 1 घंटे में बना देती है। ये देखिए ये भी रोटी की है। ये 7-8 हज़ार के बीच में यहाँ आटा गूंदने की है। ये यहाँ पर आटा गूंदने की मशीन है। ये देखिए ये भी आटा गूंदने की मशीन है, ये भी आटा गूंदने की मशीन है। ऐसा बता रहे 5 मिनट में 20 किलो आटा ये मशीन गूंद देती है। और यहाँ पर ये भी मशीन, यहाँ पर दोस्तों 3 मशीनें लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आटा चालने के लिए मशीन है। ये मशीन जो लगी है, हाँ, जो बड़ी कढ़ाई होती है उनको उतारने के लिए है। यहाँ पर ये आटा छानने के लिए यहाँ पर आटा का भंडार भरा है भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर के। अच्छा ये छोटी मशीन है जो 1 सिलेंडर से चलती है। ये भी रोटी बनाने की भाई साहब, ये भी रोटी बनाने की मशीन है तो 1 सिलेंडर से अभी चलती है। और सब्जी साफ करने के लिए भी मशीनें लगी हुई है। ये देखिए ये सब्जी कटिंग के लिए है मशीन और सब्जी साफ करने के लिए है मशीन। लगभग काम मशीनों से ही होता है। यहाँ पर कुकमैन है, कर्मचारी है। ये देखिए ये इनका स्टोर है। ये देखिए ये हमारे मेन कुकमैन है। ये राम स्वरूप देलू है जो यहाँ के मुख्य खाना बनाने वाले हैं, सेवादार बोल दीजिए आप। और यहाँ पर ये श्रद्धालु आए। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? गंगानगर से आए। कब आए थे? अभी आए हैं, घंटा है। भोजन कर लिया या आप करोगे? करेंगे। तो मुकाम आकर सुकून मिल रहा है। बिल्कुल। ये सारे गंगानगर से हो, सारी गंगानगर से, ये सारी गंगानगर से हैं। जी भाई साहब कुछ बता रहे हैं। देख के बड़ी खुशी हो रही है। गुरु जम्बेश्वर भगवान का यहाँ समाधि स्थल है, मुकाम, यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान को समाधि दी गई थी। तो बड़ा ही शोभनीय स्थान है, सुंदर स्थान है, जहाँ देख के आत्मा बड़ी खुश होती है, बड़ा सुकून मिलता है। और काफ़ी आस पड़ोस के जो राज्य स्टेट हैं, जो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। आज हम भी रामदेवरा गए हुए थे पहले, वहाँ से चल के हम गोसाई जी के गए, फिर जोरडा होते हुए यहाँ पहुँचे। रात को हमारा स्टे रुणेचा में ही था और अभी मुकाम में आए हैं, यहाँ दर्शन किया हमने। अब भोजन की व्यवस्था हो रही है, भोजन करेंगे सभी यात्रीगण। राजस्थान का वैसे देखे तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और राजस्थान के हर आम आदमी को यहाँ पर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों
जहाँ भी राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर आम आदमी को जाना चाहिए और वहां पर राजस्थान के बारे में देखना चाहिए, उस इतिहास को समझना चाहिए। तो यहाँ पर और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कढ़ाई है भोजन बनाने की, तो ये इनका रसोई घर है भोजन बनाने के लिए। ये भी काफी बड़ी जगह है, देखिए काफी बड़ी सारी जगह है, ये देखिए। ये मैंने तो अभी आपको मुकाम का रसोई घर बताया था, उनके ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों काफी बड़ी जगह है और ये अभी पार्क तैयार हो रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। और पर्यटन के लिहाज से देखें तो राजस्थान के लिए बहुत शानदार जगह है ये देखिए, इधर पार्क बना हुआ है और इधर पार्क की तैयारी चल रही है, ये देखिए। दोस्तों हमारे साथ मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी महाराज जी, उनसे जानते हैं भगवान श्री जम्बेश्वर के बारे में। महाराज जी, गुरु भगवान जम्बेश्वर ने मानव समाज के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई थी, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे जो अगर मानव आज मान ले समाज, तो समाज का कल्याण हो जाए। बिल्कुल बात सही है आपकी। भगवान की मर्यादा बनाई हुई है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई सजन संत जन पीरा। भगवान जब जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप इस धराधाम पर आकर के उनके बनाए हुए सिद्धांत, उनके बनाए हुए नियम, उनका उल्लंघन होता है तब वो आकर के पुनः उसकी स्थापना करते हैं। इसी परंपरा के अनुरूप श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से ठीक 537 वर्ष और लगभग जो है 4-5 महीने पहले इस धराधाम पर अवतार लिया था। 537 वर्ष पहले जो विष्णु धर्म चलाया था और अवतार उन्होंने लिया था 572 वर्ष और लगभग 5-4 महीने पहले। तो उस समय हमारा भारतवर्ष परतंत्र था। परतंत्र भारत में जो है मुसलमानों का राज था, अत्याचार, अनाचार, दुराचार का अंबार था। तो भगवान इस धराधाम पर संतों के रूप में अवतरित होकर यत्र तत्र सर्वत्र हिंदू धर्म की खोई हुई आस्था और अस्मिता को पुनः कायम करने के लिए जो है उन्हें जागृत किया। उसी संबंध में जाम्बोजी महाराज ने एक 29 नियमों की आचार संहिता लेकर के विष्णु धर्म की स्थापना की, जिसका सूत्रात्मक ढंग से मारवाड़ी में कहावत है कि जिया न जुगती मुआ न मुक्ति। 29 नियमों का जो व्यक्ति पालन करेगा, जिएगा, तब तक जो है आनंद पूर्वक जिएगा। ये पंच भौतिक कलेवर त्यागने के बाद परम पद को प्राप्त करेगा। तो हमारे यहाँ विशेष तौर से मानव समाज में मानव सही अवस्था में रहते हुए अच्छी ढंग से रहे और फिर आखिरी में जो परम गति को प्राप्त करे, जिसमें व्यवहारिक क्षेत्र में नशा, पता और सभी प्रकार की बातें उनको जो है मना किया है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, सब तरीके की चीज़ें। तो इसलिए विशेष करके इतनी बात है। आज मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। और अगर समाज भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर के बताए मार्ग पर चले तो हमारा समाज सक्षम, उन्नत और समर्थ बन जाएगा। दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए है हनुमान जी, सचिव है महासभा बिश्नोई के। तो हम उनसे जानते हैं, हनुमान जी अगर हम पर्यावरण को देखें तो अब अभी जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में ही अस्त व्यस्त है माहौल, और जलवायु परिवर्तन को लेकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 600 साल पहले ही बता दिया था पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का महत्व क्या रहेगा। तो इस बारे में आप समाज को क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 539 वर्ष पहले मानव समाज को जी और जीने दो 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करके प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण, मानव संरक्षण के लिए 29 आचार संहिता दी, जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, न कि विष्णु समाज के लिए। जिस समय सभी ने 36 कौम से जिन ने अपनाए 29 नियम, उनका नाम विष्णु संप्रदाय। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हवन, यज्ञ,
ये पर्यावरण शुद्धि के लिए सुबह आदमी को स्नान नित्यादि स्नान वगैरह के बाद में शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, और उसके बाद में नित्य प्रतिदिन हवन करना पर्यावरण वातावरण शुद्धि के लिए 539 वर्ष पहले मानव उस समय मानव को जीवन जीने की विधि नहीं आती थी। उस समय गुरु महाराज ने कहा आकाश वायु तेज जल धरणी तामा सकल सृष्टि की करनी, मतलब ये 5 तत्व है जिसे प्रकृति। आज मानव भौतिक चकाचौंध में अपनी सुख सुविधाओं के लिए हरे भरे पेड़ पौधों जंगलों को काट रहा है, अंधाधुंध कटाई कर रहा है, और संसाधनों अपनी सुख सुविधाओं के लिए, सड़क मार्गों के लिए और के लिए सब विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ पर्यावरण का बचाना जरूरी है। जैसे 2 साल पहले कोरोना का महामारी आई, लोग भाई भाई को छोड़ के भाग रहे थे, भाई भाई से ये कह रहा था मेरे से पार नहीं पड़ रही है, और उस समय इतना लोगों को श्वास लेने में बड़ी तकलीफ थी। उस समय भी हमने लगातार कोरोना काल में हर सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक 25 साल का कैरियर हमारा, 25 साल में हजारों घायलों को, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जो भी भाई मिला उनकी चिकित्साओं के लिए 24 बार मैंने ब्लड दे दिया खुद। युवाओं से आह्वान करता हूं कि युवा आए, जहां भी जरूरत पड़े वीडियो न बनाए, किसी का मजाक न उड़ाए, जहां भी कोई दुर्घटना होती किसी भाई का उसको बचाए, अपना ब्लड दे के बचाए, सहायता करके बचाए। और मानव धर्म है कि जियो और जीने दो। हर व्यक्ति को पड़ोसी से लेके हर भाई भाई से लेकर के हर आदमी को प्यार से बोलो, नम्रता से बोलो। और आज अपनी पेट की आग बुझाने के लिए लोग, मांसाहारी लोग, जो राजस्थान में 2-3 वन्य जीव, चिंकारा, हिरण, अन्य सभी वन्य जीव मार के अपने पेट की भूख कर रहे। बड़े बड़े होटलों में मांसाहारी लोग मांस को बेचते हैं, और बहुत बड़े गिरोह के अवैध हथियारों के साथ कई बार हमारे ऊपर हमले हुआ, 5, 7, 10 बार ऐसे शिकारियों से हमारे ऊपर हमला हुआ, गोली चलाई, फिर भी एक हमारा साथी सेलू सिंह था राजपूत शहीद हो गया। आज गुरु महाराज के 538 वर्ष में 363 लोग खेजलियों के लिए शहीद हो गए। खेजलियों खड़ाना साका, जहां सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्त हो जान। गुरु महाराज की नींव पर चलते हुए माता अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में 3 लोग अपना बलिदान दे दिया, जीवों पेड़ों को बचाया। उसके बाद में भी हजारों हजार सदियों से 5 सदी से विष्णोई समाज और अन्य प्रेम समाज भी विष्णोई समाज के उपदेश को मानते हुए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि 29 नियमों को मानव कल्याण के लिए लागू करे, मानव मात्र के लिए उपयोगी है। मैं राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि राज्य वृक्ष हरी खेजड़ी लोग हजारों हजार काट रहे हैं सौर ऊर्जा प्लांटों में, अंधाधुंध सरकारी अधिकारी हैं, सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, और वन विभाग की भूमि में से हजारों पेड़ प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। चूना फैक्ट्रियों में हरी खेजड़ियों को हजारों प्रति कुंटल बीकानेर संभाग में डाली जा रही है। राज्य के आला अधिकारियों को बहुत संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे साथी जीव रक्षा संस्थाओं के साथी। अभी जैसलमेर में शिकार हिरण हुआ और बीकानेर के डूंगरगढ़ में शिकार हिरण हुआ। डूंगरगढ़ में वन विभाग की भूमि से हजारों कुंटल वन विभाग के अधिकारियों खेजड़ियों की लकड़ी को कोयला बना के बेच दिया करोड़ों रुपए का। संभाग मुख्य जो मुख्य वन्य जीव संभाग के अधिकारी हैं चुपचाप मौन स्वीकृति से सारा काम हो रहे हैं। डीएफओ वन विभाग के सारे आला अधिकारी हैं मौन। लेकिन मैं आह्वान करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि प्रकृति के और वन्य जीवों को साथ मारपीट करने मारने वालों के औलाद कभी कामयाब नहीं होगी। जो आदमी प्रकृति के साथ और जीवों के साथ अन्याय करेगा उनकी 3 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, कोई भी हो उसमें। और किसी भी इंसान को तकलीफ देना बिल्कुल पाप है। गुरु महाराज ने कहा जियो और जीने दो, और उन्होंने उपदेश दिया जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। आज मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि प्रकृति को बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, जीवों को बचाओ, और गुरु जम्बेश्वर भगवान के संदेश को जो मानव मात्र के कल्याणकारी है, जो जीवन में नित्यादि क्रियाओं में काम आने वाला संदेश है, उसको माने और अपनी दिनचर्या, अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी से कार्य करे। यही आदमी के साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। इस हाथ से जिसकी मदद करोगे उनकी इस हाथ से मदद आगे परमात्मा अपने आप तैयार खड़े रहेंगे। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आपने खेजरली का मुद्दा उठाया, तो खेजरली दोस्तों जोधपुर जिले में खेजरली गांव है जहां पर 363 लोग खेजरली के लिए बलिदान दे दिया।
तो अगर हम देखें खेजरली को, तो खेजरली अभी तक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित नहीं हो पाया है और ना ही इसे यूनेस्को ने अपने सूची में डाला है। तो ऐसा क्यों है? सामंती युग में उस समय राजाओं का राज था, राजकार्य के लिए कोयले लकड़ी चाहिए थी। उस युग के अंदर राज के आदेश के बाद में भी गुरु महाराज के सिद्धांत को मानते हुए बिश्नोई समाज से सरकार से आग्रह किया, विनम्र निमित्त दिए कि हमारे गुरु का आदेश है, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तु दान, हम पेड़ों को बचाएंगे, अपना शीश देंगे, नहीं माने तो शहीद हो गए। बाद में राजाओं ने माफी ताम्रपत्र में लिख दी, जहां भी बिश्नोई बसेंगे बिश्नोइयों के क्षेत्र में ना तो पेड़ पौधे कटाएंगे ना और जीवों को मान देंगे। अब हम राज्य खेजरली को लेकर अभी महासभा खेजरली को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए कुछ प्रयास कर रही है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे प्रधान जी देवेंद्र जी बूढ़िया, संरक्षक माननीय श्रीमान कुलदीप जी बिश्नोई, बिश्नोई रतन एवं समस्त अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की कार्यकारिणी एवं बिश्नोई समाज की सभी जीव रक्षा संस्था, खेजरली शहीदी संस्था सभी लगे हुए हैं। जो भी सामाजिक संस्थान है सभी सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार से निवेदन है और वो कार्रवाई भी चल रही है कि भारत सरकार इसको पर्यटक तीर्थ स्थल, बहुत बढ़िया पर्यावरण केंद्र, शोध केंद्र इसमें खेजरली विकास करवाए और घोषित करवाए। और ये विश्व पटल पर ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों का लिखने वाली ये ऐतिहासिक घटना है। आज विश्व के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, अद्वितीय उदाहरण है। जो 363 लोग आज से 539 वर्ष पहले खेजड़ियों की रक्षा के लिए शहीद हो गए। मानव अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरते आ रहे और मर रहे हैं, लेकिन बिश्नोई समाज गुरु महाराज के सिद्धांतों पे आज भी चलते हुए 100% जीवों के लिए और खेजड़ियों के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। 36 कौम के लोग भी अभी गुरु महाराज की प्रेरणा प्रचार प्रसार से बिश्नोई समाज का साथ दे रही हैं, उनका धन्यवाद है। 36 कौम से आह्वान है कि खेजरली जोधपुर के खड़ाना क्षेत्र को राष्ट्रीय ऐतिहासिक पर्यावरण शोध केंद्र स्थापित करें और करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत भारत सरकार, राज्य सरकार इसको बहुत बड़ा पर्यावरण शोध केंद्र स्थापित करके और इसका प्रचार प्रसार करे, जो मानव मात्र और प्रकृति के लिए पर्यावरण का संदेश मानव पूर्व में जाएगा। आज पूरा विश्व चिंतित है, विश्व चिंतित है प्राणवायु के लिए, और ये गुरु महाराज का संदेश यदि राज्य सरकार और भारत सरकार लागू करे तो इंसान बचेगा, नहीं तो आने वाले 10-20 सालों में इंसान को श्वास लेने में अच्छी प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बिल्कुल हिमांजन दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, पर्यावरण है तो मानव जीवन है, तो आप पर्यावरण को बचाइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।